हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। भाई कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों बेसिकली दो तरह के रेजिस्टर्स मार्केट में मिलते हैं जो हमारे घरों में भी यूज होते हैं। बच्चों एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टर्स और दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इन पर एक आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं मैं। ओके, रेजिस्टर्स बच्चों एक होता है वायर बाउंड वायर एंड सेकेंड इज कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक बच्चों, ये कौन से होते हैं? ये बच्चों एक स्पेशल मेटल होता है। हम कह सकते हैं कि दे आर द मिक्स्ड मेटल्स अलॉयज, जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन, इनके बनाए जाते हैं। क्या करते हैं कि इन मेटेरियल के वायर्स की वाइंडिंग कर देते हैं और वो बस बन गया वायर बाउंड रेजिस्टर्स। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वायर्स की वाइंडिंग रहती है इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। तो बच्चों वो हो गया वायर बाउंड रेजिस्टर्स, राइट। तो ये इस प्रॉपर इस शेप में होते हैं, ऐसे हो सकते हैं या हो सकता है कि सिंपल एक रॉड के फॉर्म में हो। ठीक है, और ये किसके बनते हैं? इसमें जो मेटेरियल्स यूज होता है बेसिकली वो नाइक्रोम क्या होता है पता है? निकल प्लस क्रोमियम, या फिर कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन। इन मेटेरियल्स के वायर्स यूज होते हैं बच्चों, राइट। अच्छा, यही मेटेरियल्स क्यों यूज होते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो मेटेरियल्स होते हैं दे आर इनसेंसिटिव टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बट इनमें क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी इनका जो रेजिस्टेंस है उसमें या तो फर्क नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा इसका फर्क। इसीलिए हम इन मेटेरियल्स को यूज करते हैं, राइट। अच्छा, इनकी जो वैल्यूज होती है बच्चों, ये कुछ फ्रैक्शन से लेकर के कुछ हंड्रेड्स के ऑर्डर में होती है, हंड्रेड्स ओम्स के ऑर्डर में होती है, राइट। दे आर अरेंज इन सम फ्रैक्शंस टू सम फ्यू हंड्रेड ओम्स। अच्छा बच्चों, जो दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, ये कैसे होते हैं? कार्बन रेजिस्टर्स इनकी कुछ खास बात होती है। बेसिकली ये सिरेमिक के क्रिस्टल्स पर कार्बन के मेटेरियल्स की वाइंडिंग कर देते हैं, उनके स्ट्रिप लगा देते हैं, वो कलर्ड स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या होती है? इनके बारे में ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत शेप में छोटे होते हैं बच्चों, इजी टू हैंडल, और इनकी जो वैल्यू होती है वो काफी हाई भी जा सकती है। ये हाई रेंज के रेजिस्टर्स में यूज होते हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कार्बन रेजिस्टर्स बेसिकली इनएक्सपेंसिव होते हैं बच्चों, और क्या होते हैं? हाई रेंज एंड आप कह सकते हो कि स्मॉल इन शेप। एंड नंबर 4, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज these resistors are widely used in electronic industry, in many electrical appliances. Okay, ये खास बात होती है कि अब जब हम इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इनको पहचानना है या इनकी वैल्यू निकालनी है या हमारे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग बच्चों एक कंसेप्ट है कलर कोडिंग इन रेजिस्टर्स, उसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। अच्छा,
ये जो कलर कोडिंग है ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। जो भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं 12th के, उसमें कलर कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक यही है, कलर कोडिंग इन कार्बन रजिस्टर्स। तो आप इसको बच्चों नोट कर लिए, बहुत छोटा सा है, एक बार फिर से देख लो। रजिस्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड कार्बन रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स कौन से होते हैं? जो स्पेशल एलॉय के बने होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, कांस्टेंटाइन, मैंगनीज। इसमें क्या होता है, इस मटेरियल्स के वायर्स की वाइंडिंग कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, हेलिक्स, ओके, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट रॉड। कार्बन रजिस्टर्स आर बेसिकली मेड ऑफ कार्बन्स, राइट। कैसे होते हैं? इनएक्सपेंसिव, हाई रेंज के होते हैं, स्मॉल इन शेप होते हैं, इनका काफी ज्यादा यूज होता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलर कोडिंग। ये देखिए आप बच्चों, कलर कोडिंग क्या होता है, जब हम लोग रेजिस्टेंस परचेज करने जाते हैं तो वहां पर हम लोग या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे, और जब वैल्यू बताएंगे तो उसके साथ एक कंसेप्ट और भी होता है कि उसमें क्या क्या कलर है। एक्चुअली कलर का मतलब क्या है, यहां पर जो कार्बन के रजिस्टर्स होते हैं वो सिरेमिक के छोटे छोटे क्रिस्टल पर अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, ओके, वो बैंड बने होते हैं, और जो बैंड से कलर है वो कलर मिल करके उस रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करते हैं, ओके। तो एक बार मैं बता देता हूं कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं। बच्चों ये कुछ ऐसा होता है, ये आपने एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में आपने एक सिरेमिक का क्रिस्टल लिया, इस पर 4 बैंड्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो देखो एक स्ट्रिप ये रहा, ये स्ट्रिप किसी पर्टिकुलर कलर का होगा, सेकंड स्ट्रिप बच्चों ये रहा, थर्ड स्ट्रिप ये रहा बच्चों, और फोर्थ भी हो सकता है बच्चों, फोर्थ स्ट्रिप ये हो गया। किसी किसी में 3 होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल 3 और मैक्सिमम 4 ही यूज होता है। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिप्स, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ स्ट्रिप्स के कलर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये स्ट्रिप का कलर सेम हो जाए या इसका कलर सेम हो जाए, बट डिफरेंट भी हो सकता है। अब बच्चों इसका मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है ये नंबर शो करते हैं। नंबर कैसे, नंबर वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है दे शो द नंबर, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बच्चों जो थर्ड है वो शो करता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और ये वाला शो करता है टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट। अभी आप घबराइए नहीं, आप इन सब का मतलब अभी आप समझ जाएंगे, एक एक चीज का मतलब ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये कौन से नंबर होते हैं, कैसे कलर होते हैं, वो आपको समझाता हूं मैं। तो इसको पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मिटाने वाला हूं। एक बार फिर समझ लो, सिरेमिक के क्रिस्टल पर अलग अलग कलर की कोडिंग होती है, स्ट्रिप बने होते हैं, और हर स्ट्रिप का जो कलर है एक पर्टिकुलर नंबर को शो करता है, नंबर को, मल्टीप्लायर को, और उसी से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट 2 बैंड्स नंबर शो करते हैं, थर्ड नंबर मल्टीप्लायर शो करता है, फोर्थ टॉलरेंस लिमिट शो करता है। टॉलरेंस लिमिट मतलब हमें एरर बताता है कि इस रजिस्टर की वैल्यू इतनी हो सकती है, या एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में एक वैल्यू आ सकती है बच्चों, ओके। अब ये जो कलर्स हैं इनको याद करने का तरीका है। ये कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे ढेर सारे कलर होते हैं। तो कई बार बच्चों को ये सारे कलर याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, वो मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट।
तो बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। आप लोग टेबल को ध्यान से देखिएगा। देखना बच्चों, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये, फिर मैंने एक कॉलम बच्चों मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, फिर मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी ऐसे, लास्ट में बच्चों ने एक और ड्रॉ कर दिया ऐसे। इसमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहां पर मैं लिखूंगा कलर, यहां पर कलर लिखूंगा, कलर। इसमें बच्चों लिखूंगा मैं नंबर, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स ये एक ऐसा नंबर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पे मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या आता है, टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट। ठीक, अब यहां पे बच्चों ढेर सारे कलर होते हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट, जिससे कि आप कभी उसे भूलने ना पाए। ठीक है, बहुत ध्यान से लीजिएगा इसको। बैड बॉयज रिंग्स आर, बैड बॉय रिंग्स आवर गर्ल्स, बैड बॉयज रिंग्स आवर गर्ल्स, बट विकी goes without gossip. Bad boys rings our girls, but Vicky goes without gossip. क्या है ये? मंत्र है, मंत्र। हर वर्ड कुछ कहता है। यहां से हम लोग कलर का पैटर्न निकालेंगे। याद करने का तरीका है, बच्चों को ऐसे जल्दी याद हो जाएगा ना। देखो, बैड में बी फॉर ब्लैक, तो हम लोग यहां लिखेंगे ब्लैक। फिर बॉयज में बी फॉर ब्राउन, रिंग्स में आर फॉर रेड, आवर में ओ फॉर ऑरेंज, ओके। गर्ल्स में जी फॉर ग्रीन, राइट। आफ्टर दैट बट में बी फॉर ब्लू, ब्लू। विकी में वी फॉर वॉलेट, ओके। गोज में जी फॉर ग्रे, विदाउट में डब्ल्यू फॉर व्हाइट, एंड गोसिप में दो कलर हैं, जीओ गोल्ड, एस आई सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर।
उसके बाद एक और होता है बच्चों, वो होता है नो कलर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कलर की स्ट्रिप होती ही नहीं है, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे, मेंशन करेंगे यहां पर नो कलर। लास्ट में बच्चों नो कलर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तब भी समझ आइए, आपने आप नोट कर लीजिएगा नो कलर दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों हर कलर से रिलेटेड एक नंबर होता है, वो नंबर आपको याद करना है, बहुत आसान है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 नंबर एंड यू विल गो अप टू 9 नंबर। देखना ध्यान से, ब्लैक के लिए बच्चों 0 नंबर, ब्राउन के लिए बच्चों 1 नंबर, और साथ ही का मल्टीप्लायर नोट करते हैं। अगर 0 है इसका मल्टीप्लायर होगा बच्चों 10 की पावर 0, 1 है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू द पावर 1, रेड है इसका नंबर 2 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 की पावर 2, ऑरेंज है नंबर 3, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ग्रीन है नंबर 4, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4, है ना बड़ा आसान सा। ब्लू में देखो बच्चों, ब्लू में नंबर हो जाएगा 5, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। वायलेट में बच्चों नंबर 6, मल्टीप्लायर 10 की पावर 6। ग्रे में नंबर 7, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 7। व्हाइट में नंबर 8, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 8। बस गोल्ड तक नंबर 9, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 9। इसको याद रखिएगा, बस आपको ये तक के नंबर याद करने हैं बच्चों। इसके बाद टॉलरेंस लिमिट। ये टॉलरेंस लिमिट क्या है बच्चों, इसको देखिएगा। मैंने बताया एक तरह से परसेंटेज एरर निकालने का आता है। तो ये होता है बच्चों, अगर गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट बच्चों होता है 5%। सिल्वर के लिए होता है बच्चों ये 10%, और अगर कोई कलर नहीं है, फॉर नो कलर दिस इज 20%। यही तीन टॉलरेंस लिमिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में यही है। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी कुछ एक कि अगर आपको नॉलेज ले चाहिए तो जैसे कि ब्राउन है बच्चों, ब्राउन के लिए 1% होता है बच्चों। रेड है, रेड के लिए बच्चों 2% होता है। बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पैटर्न इसी से आपको याद रहेगा। और ये जब आपको अगर ये याद हो गया तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट करना है। अगर ये याद है तो आपको पता है ये 10 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, बस। तो इस स्कीम से हम लोग क्या करते हैं, इस स्कीम से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं बच्चों को मिटाता हूं, नहीं अभी नहीं, पहले आप नोट कर लो, ओके। मैं काउंट कर रहा हूं, मन में काउंटिंग करूंगा, आप तब तक नोट करो, ओके। अब बहुत ध्यान समझिएगा इसको। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ, कॉपी कर लो इसको। कलर, नंबर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। वैसे तो अगर आपको ये भी याद हो गया, अगर आपने इसको भी नोट कर लिया है तो आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो, और ये बात को आप समझ भी रहे होंगे, है ना। बट फिर भी बैड बॉयज रिंग्स आवर गर्ल्स बट विकी गोज विदाउट गोसिंग। अब बच्चों इसको समझाने के लिए मैं आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप उसे ध्यान से समझिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल। मैं बच्चों इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा लेक्चर है बच्चों, सिर्फ मुझे यहां पर कलर कोडिंग बताना था और रजिस्टर के बारे में बताना, इससे स्मॉल लेक्चर, ठीक है। बच्चों छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कार्बन रजिस्टर है एंड देयर आर 4 स्ट्रिप्स। स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2, स्ट्रिप नंबर 3, स्ट्रिप नंबर 4। बच्चों ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है ये आपको गिवन है रेड कलर का,
ये स्ट्रिप बच्चों हमको गिवन है ब्लैक कलर का। बच्चों ये जो स्ट्रिप है थर्ड नंबर, ये मुझे गिवन है ग्रीन, और जो ये फोर्थ स्ट्रिप है दिस इज गोल्ड। क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर। बहुत आसान, बहुत आसान। देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने आपसे क्या बताया था? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने बताया था कि फर्स्ट टू स्ट्रिप नंबर को शो करते हैं। फर्स्ट टू स्ट्रिप क्या शो करते हैं बच्चों? नंबर को। लेफ्ट से फर्स्ट टू स्ट्रिप, राइट से नहीं, लेफ्ट से, इधर और इधर क्या शो करेंगे? नंबर। तो बच्चों फर्स्ट पे क्या है? रेड। आप टेबल में आइए, रेड का नंबर देखिए क्या है? ब्लैक ब्राउन रेड। रेड का नंबर कितना है? 2 है। तो आप यहां लिखेंगे इसके नीचे 2। सेकंड भी नंबर है ब्लैक। बच्चों ब्लैक का नंबर क्या है? ब्लैक का नंबर 0 है। चुपचाप यहां लिखिए 0। थर्ड पे आओ, ग्रीन। थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब हम यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यहां कुछ नहीं करेंगे, यहां तो एजिट्स कॉपी कर देंगे, बट जैसे थर्ड आएगा मैं अब वहां से मल्टीप्लाई करूंगा। लीजिए साहब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ग्रीन। अब ग्रीन का मल्टीप्लाई देखेंगे हम लोग। अब मैं ग्रीन का नंबर नहीं देखूंगा, ग्रीन का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का टेबल ये रहा, ग्रीन 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 मिल गया। कितना है? 10 की पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब क्या करें? प्लस माइनस लगाइए ऐसे। क्यों? मैंने आपको पहले बताया ये टॉलरेंस लिमिट शो करता है। यहां पे हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे बताना है कि कितने परसेंट रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। तो प्लस माइनस कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड की टॉलरेंस लिमिट कितनी है? गोल्ड की टॉलरेंस लिमिट है 5%। आप यहां लिखेंगे 5%। लीजिए साहब लिख दिया 5%। तो क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? आर। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। या इसे कह सकते हो आप 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 5%। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5%। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है 5% कम भी हो सकता है और 5% ज्यादा भी हो सकता है बच्चों। अच्छा चलो पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? देखो ये 2 इंटू 10 की पावर 5 है। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं, 2 इंटू 10 की पावर 5 का 5%, 5 बाई 100 कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2000 इंटू 5 10,000, राइट? ये आंसर आएगा 10,000 ओम। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज, इतने से हमें 10,000 कम कर दो या 10,000 बढ़ा दो। तो देखो ये कितना है बच्चों? दिस इज 2 lakhs। 2 इंटू 10 की पावर 5 2 lakhs। 2 lakhs में से अगर आप 10,000 कम करते हो, so this will be 1,90,000. So answer is 1,90,000. 1,90,000 less than or equal to resistance R is less than or equal to, भाई 10,000 ऐड भी तो हो सकता है, तो 2 lakhs में 10,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 lakhs 10,000। 2 lakhs 10,000 ओम। यहां भी ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग बच्चों कलर कोडिंग की हेल्प से किसी कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और बच्चों ऐसे सारे एग्जांपल एक जैसे ही हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप कर लेंगे। अरे यार ज्यादा क्या होगा, यहां पे नो कलर होगा, नो कलर होगा तो क्या कर देंगे? 20%। अच्छा यही 3 आएंगे, इससे ज्यादा आएगा नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं बच्चों। अगर इससे ज्यादा कुछ आ गया तो आपको देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है भाई, देखो आपको विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है 100%। अब मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसके आप अपने आप क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हो सकता है कि आपके ये मेडिकल नीट में और जेईई मेंस से ही पूछा जा सकता है, ठीक है? तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करिएगा। गॉड ब्लेस यू।